नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिष समाधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। तो हिंदू समाज में शादी से जुड़ी कई प्रथाएं हैं जिनका सदियों से हमारे द्वारा अनुसरण किया जा रहा है। इनमें से ना जाने कितनी प्रथाओं के बारे में विस्तार से जाने बिना ही हम उसका अनुसरण करते हैं और अपने जीवन में ढालते चले जाते हैं। इन्हीं प्रथाओं में से एक है कन्यादान। कन्यादान का तात्पर्य होता है अपनी कन्या किसी और को दान देना। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि शादी में कन्यादान को क्यों किया जाता है और महादान इसे क्यों कहा जाता है, इसका महत्व क्या होता है। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कन्यादान की। पंडित जी, आपसे जान लेंगे कि कन्यादान प्रथा की शुरुआत आखिर हुई कब से थी। कहते हैं कन्यादान का प्रारंभ हुआ था संभवतः, जो मेरी जानकारी है, कि जब चंद्रमा का ब्याह हुआ तो 27 कन्याओं का दान किया, तब से ये कन्यादान का प्रारंभ हुआ। और तब से हम देखते हैं कि ये कन्यादान जो है वो एक संस्कार के रूप में धीरे धीरे पुरस्कृत हुआ। जी बिल्कुल। तो पंडित जी से जाना आपने कि कन्यादान की शुरुआत कब से हुई, और पंडित जी से अब ये भी जान लेते हैं कि कन्यादान का महत्व क्या है, हिंदू रीति रिवाज में इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमीणाम जायते, ऐसा लिखा कि बिना विवाह के गृहस्थाश्रमी का गृहस्थाश्रम पूरा नहीं होता। इस लिहाज से किसी भी गृहस्थाश्रमी के लिए विवाह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। और हमारे यहाँ विवाह के जो 8 प्रकार हैं उसमें ब्राह्म विवाह विधान में कन्यादान का अपना एक बड़ा महत्व है, क्योंकि एक संस्कार है सम्यक करोति, यह जो अच्छे तरीके से किया जाए। और ऐसी स्थिति में कन्यादान जो है ब्राह्म विवाह विधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें कन्या के माता पिता अपनी बिटिया के पालन पोषण संरक्षा का दायित्व का दान करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का दान नहीं कर सकता, चाहे वो कन्या के माता पिता ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में फिर कन्यादान है क्या? असल में कन्यादान है दायित्वों का दान, जिसमें कन्या के माता पिता संकल्प करते हैं कि भाई मैं अमुक नाम वाले को या अपनी बिटिया देता हूँ। उसका संकल्प है कि इमाम कन्याम सुस्नाताम गंधादि रुचिताम वस्त्रियुगाच्छन्नाम प्रजापति दैवत्याम शतगुणी कृति ज्योतिष्ठो मातिरात्र शतफल प्राप्ति कामो। कहते हैं कि अमुक नाम ने वराय विष्णुरूपणे भरण पोषण आच्छादन पालनादि नाम सुखी उत्तरदायित्व भारम अखिलम अद्यतव पत्नी तेन तुभ्यम दातुम संप्रत्यदे, कि जिसमें भरण पोषण आच्छादन पालन सुखी उत्तरदायित्व भार को स्वीकार करना, इन सब कामनाओं के साथ यह कन्या मैं तुम्हें देता हूँ, यह एक धारणा है। और इस धारणा में ही सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब यह जो दान है वह कन्या का दान न होकर के कन्या के उत्तरदायित्व का दान होता है। जी बिल्कुल। पंडित जी, कन्यादान को महादान क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कुछ कारण? कन्यादान को महादान सिर्फ इसलिए माना जाता है कि कन्या के दान के साथ में हम गंभीरता पूर्वक उसकी सारी जिम्मेदारी भी उसको देते हैं। उसमें अन्नदान, वस्त्रदान, घृतदान और मिष्ठान्न का दान, इसके अलावा सोना चांदी रथ घोड़ा हाथी जो भी कन्या के माता पिता के पास होता है, वे सारे दान मिला करके एक कन्यादान पूरा होता है।
तो इसलिए इसे महादान कहा जाता है, क्योंकि हमारे बोलते हैं वराय विष्णु उपड़े, वर को भगवान विष्णु माना गया और अपनी कन्या को लक्ष्मी रूप में वो दान करते हैं। तो वो अपने घर की लक्ष्मी बोलते हैं अस्याम कन्यायाम उत्पादेशमाण संतत्या दश पूर्वान दश परान पुरुषांश पवित्रीकर्तुम आत्मनश्य श्री लक्ष्मी नारायण प्रीते, कि मैं अपने 21 पीढ़ियों के उद्धार के लिए यह कन्या मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसी धारणा के साथ में यह दान किया जाता है, इसलिए इसे महादान कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो पंडित जी ये भी आपसे जान लेते हैं कन्यादान कैसे किया जाता है, इसकी क्या कुछ विधि होती है? हाँ, हमारे यहाँ जो ब्राह्म विवाह विधान है, कन्यादान का विधान सिर्फ यहीं पर है कि जब ब्राह्म विवाह विधान से जब कोई विवाह होता है, जैसा कि पूरे सनातन में होता है, जब कोई आचार्य आकर के कन्यादान की जो हमारे यहाँ पाणी ग्रहण का संस्कार जो पूरा कराता है, उसमें सबसे पहला होता है कि हम एक दूल्हे का वर्ण करते हैं, इसे आप लोग रोका कहते हैं, तो इसको वरीक्षा कहते हैं। फिर वर पक्ष के लोग आकर के बच्ची की गोद भराई करते हैं, उसके बाद में फिर तिलक होता है। तिलक माना वर का वर्ण करना, और फिर उसके बाद में तिलक के दिन ही एक इनविटेशन, जिसे आप लगन पत्रिका कहते हैं, वो एक इनविटेशन के साथ में इंफॉर्मेशन होती है कि मंडपाच्छादन कब होगा, मातृका पूजन कब होगा, और फिर द्वार पूजन कब होगा, बारात कब आएगी, और फिर फेरे कब होंगे। इस इनविटेशन के साथ में फिर बारात आती है, बारात का द्वार पूजन होता है, फिर कुछ जगहों पर चढ़ाव होता है जिसे गौरी पूजन कहते हैं। इसमें वर पक्ष के लोग अपनी होने वाली बहू के लिए ढेर सारा उपहार सामग्री, जिसमें ताग पाट से लेकर के और चांदी की बिछिया इत्यादि, ये जो सौभाग्य की सामग्री है, लाल कपड़े, पीले कपड़े, ये सारे कपड़े लेकर आते हैं और वो उसे उपहार में देते हैं। और फिर गौरी का पूजन होता है, फिर वर पूजन होता है, फिर कन्या पूजन होता है, फिर शाकोच्चार होता है, फिर कन्यादान होता है, फिर हवन होता है, और फिर फेरे होते हैं, और फिर सिंदूरदान होता है। सिंदूरदान के बाद सप्तपदी के बाद आशीर्वाद के बाद में हमारे यहाँ पे फिर चतुर्थी होती है, और इस तरह से द्विरागमन होता है, त्रिरागमन होता है। ये कुल मिलाकर के एक विवाह होता है, और इसमें एक हिस्सा जो होता है वो कन्यादान कहलाता है। जी पंडित जी, अक्सर हमने देखा है कि जब कन्यादान किया जाता है तो जोड़ों में कन्यादान किया जाता है। क्या अकेले कन्यादान नहीं कर सकते हैं, जैसे कि माता अकेले कर सकती हैं या फिर पिता अकेले कन्यादान नहीं कर सकते? देखिए, शास्त्र में ऐसा लिखा कि मैं सपत्नी अपनी कन्या का दान करता हूँ। देखिए, ये मेरी मति है कि मेरी कन्या का दान तो मैं ही करूंगा। अब कि मदंतियां रही कि सौभाग्य के जोड़े के साथ में, यानी जोड़े के साथ में ही कन्या का दान करना चाहिए। पर अब सवाल ये है कि अब तो सब परिवार बहुत छोटा हो रहा है। एक पिता की एक ही संतान है। पहले तो 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, अब तो एक रह गई है। अब अगर कहीं धोखे से किसी का पार्टनर न रहे तो ऐसी स्थिति में वो जोड़ा कहाँ से लाएगा। और अब बहुत परिवार का विस्तार भी नहीं है कि कोई चाचा, कोई मामा, कोई ताऊ। अभी मैं वही चर्चा कर रहा था कि जिस घर में मामा होता है वहाँ मौसी नहीं, जहाँ मौसी होती है वहाँ और दूसरी मौसी नहीं, और कहीं फूफू होती है वहाँ पे मौसी नहीं। ये परिस्थितियां आ चुकी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जटिल समस्या है। और ये प्रश्न, बड़ा गंभीर प्रश्न आपने किया कि कन्यादान क्या जोड़े से ही करना चाहिए। शास्त्र में तो लिखा है कि मैं सपत्नी कन्यादान करता हूँ, पर जिस आयु में अब कन्यादान होने लगा, मतलब लड़कियों का ब्याह मान लो 28 साल में हो गया और उसके पिताजी ने मान लीजिए 34 साल में कन्या को प्राप्त किया, तो ऐसी स्थिति में 60 या 65 या 70 साल में कन्यादान की परिस्थितियां आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पार्टनर ना रहे। तो इस समाज के सामने बड़ा प्रश्न है कि क्या कोई कन्यादान अकेले कर सकता है। मेरी मति में तो मेरी बेटी है तो उसका दान मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए मेरी नज़र में तो अकेले कन्यादान कर देना चाहिए, मगर समाज में ये बहुतायत में प्रचलित नहीं है। जी बिल्कुल। पंडित जी, कन्यादान क्या सिर्फ माता पिता ही कर सकते हैं? उनकी जगह चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी या फिर बुआ चाची टाइप के रिश्तेदार भी कन्यादान कर सकते हैं क्या? देखिए, इसे तो मैं पहले इसे करेक्ट कर दूं। कन्यादान का मतलब
कन्या को दान करना नहीं होता है। कन्या दान का मतलब होता है कन्या के दायित्वों का हस्तांतरण, है ना, कि मैं आज के बाद में कन्या के समस्त दायित्वों का की जिम्मेदारी आपको देता हूँ, और जो लेता है वो कन्यादान का ग्रहीता होता है, और जो देता है वो कन्यादान करता है। सवाल ये है कि कन्यादान कौन करेगा? मान लो माता पिता नहीं है तो भैया भाभी कर लेते हैं, और बीवी नहीं है तो मामा मामी कर लेते हैं, वो भी नहीं है तो चाचा चाची कर लेते हैं। सवाल ये है कि कन्यादान जो है वो कोई भी कर सकता है, मगर सवाल ये है कि जो कन्यादान है उसमें जो कन्या को एक कृत वस्तु की तरह नहीं दिया जाता। कन्या के निर्वहन के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसकी रक्षा के लिए एक दायित्व का दान किया जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कन्यादान के बाद में कन्या का पिता एक मंत्र पढ़ता है, कन्याम कनक संपन्नाम कनकाभरणयुताम दास्याम विश्वमेत ब्रह्मलोकजी ईशा विश्वमरा सर्वभूता साक्ष्य सर्वदेवता इमाम कन्याम प्रदास्याम पितृणाम तारणाय च कन्या ममाग्रतो भूयात कन्या में देवी पारशेयो कन्या में पृष्ठो भूयात तद्दानान् मोक्षमात्मं मनुष्कुले जाता यावद वर्षाणि पालिता तुभ्यं विप्र मया दत्ता पुत्र पौत्री वर्धनी। ये ऐसी बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना है कि देखो मैंने अपनी बेटी को बड़ी बड़ी लाड़ से पाला है, और तुम्हें भगवान जानकर इसे देता हो, तुम इसकी इसी तरह से रक्षा करना। ये मूल धारणा है। इसलिए जो कन्यादान, बार बार जब कन्यादान शब्द का अर्थ हो रहा है, माना कन्या कोई पशु नहीं है, कन्या कोई वस्तु नहीं है कि उसकी मिल्कियत बदल जाती है। असल में कन्यादान का मतलब होता है कि भगवान की तरह आप उसकी रक्षा भरण पोषण करेंगे, ऐसा जान करके भगवान की तरह वर ढूंढ करके उसे दिया जाता है। जी बिल्कुल। पंडित जी, हिंदू विवाह में कन्यादान कितना महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि किसी भी विवाह में कन्यादान जरूरी नहीं है, बल्कि 7 फेरे जरूरी होते हैं हिंदू विवाह में। इसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कितना महत्व दिया जाता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार हमसे भी ये अनुभव हुआ कि स्वगोत्र, एक बार कन्यादान के बाद में एक प्रश्न आया विद्युत परिषद में कि क्या कन्यादान के बाद में कन्या का गोत्र बदलता है? तो शास्त्र में लिखा है कि यावत कन्या न मांगे तावत कन्या कुमारिका, यानी जब तक कन्या किसी लड़के की बाईं तरफ न बैठे तब तक वह कुमारी होती है। और ये जो संस्कार होता है इसमें कन्यादान शामिल है। मतलब हम वर पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, शाखोचार करते हैं, कन्यादान करते हैं, हवन करते हैं, 7 फेरे ले लेते हैं। उसके बाद भी ये मंत्र पढ़ता है पंडित जी कि यावत कन्या न बामांगे तावत कन्या कुमारिका। मतलब यहाँ तक कन्या का जो विवाह है वह शून्य होता है। अब लिखा है कि स्वगोत्रात् भ्रष्यते नारी विवाह सप्तमे पदे। जब तक कन्या किसी स्वगोत्रात् भ्रष्यते नारी विवाह सप्तमे पदे, मतलब जब तक कोई कन्या सप्तपदी को अंगीकार न करे, है ना, ऐसे लिखा है कि एकम विषय विष्णु स्वयं तो द्वितीय द्वे ऊर्जे विष्णु स्वयं तो, कहते हैं कि वर कन्या 7 पद चलते हैं, इसे सप्तपदी कहा। और आगे चल करके सप्तपदी के अलग अलग कंडीशंस रखी गई कि तीर्थ प्रतोद्यापन यज्ञ दानम कन्या के वचन है, साधुर्वाण लिखा है कि वर के वचन है कि भाई तुम आज के बाद में मेरे अंतःकरण के हिसाब से ममृतम ते हृदय दधामि, मेरे अंतःकरण के हिसाब से तुम्हारा चित्त होगा, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, है ना। फिर आगे सदा मुदाज्ञा परिपालन च पातिव्रता धर्म परायण, तो ऐसे 4 वाक्य पढ़े जाते हैं। तो वर कन्या जब एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, उसके बाद में कन्या बाईं तरफ बैठती है, और फिर बाईं तरफ बैठ करके और फिर वो विवाह पूरा होता है, फिर सिंदूरदान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सनातन में ब्राह्म विवाह विधान में जो आप प्रश्न करना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा एक्शन है जो विवाह की पूर्णता की ओर संकेत करता है, तो कन्यादान बिल्कुल नहीं। कन्यादान को भारतीय ब्राह्म विवाह विधान में कन्यादान को महत्व नहीं दिया, उससे ज्यादा महत्व दिया है सप्तपदी को। यानी पिता के अधिकार से ज्यादा महत्व एक कन्या का निजी अधिकार होता है, जिसमें वह किसी लड़के को पति के रूप में चुनने का अधिकार प्राप्त करती है। जी बिल्कुल। पंडित जी, आपने गोत्र की बात की है, तो आपसे ये भी जान लेते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब किसी लड़की का किसी लड़के के साथ गोत्र मिलान हो जाता है तो वो शादी नहीं होती है। इसके पीछे क्या कुछ कारण और क्या ये वजह सही है?
देखिए क्या है, भारतीय सनातन के बारे में कुछ भी कहना मतलब सूरज को रोशनी दिखाना है। हजारों लाखों साल पहले जब जेनेटिक्स के बारे में कुछ लोग जानते रहे होंगे, जब हमारे विवाह प्रक्रिया को पढ़ो तो समझ में आता है कि हमारे यहाँ पे इस स्वगोत्र में विवाह करना निषिद्ध माना गया, क्योंकि एक ही गोत्र में भाई बहन मानते हैं, ऐसा मान करके स्वगोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यही है कि ये सभी जो गोत्र होते हैं, ये सभी गोत्र आपकी वंशावली को संकेत करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक वंश में जो जेनेटिक्स है वो सेम होता है। सेम जेनेटिक्स में शादी करने से अभी भी आप देख रहे हैं कि सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं, जो आने वाली संतान के अंदर में बीमारियों से लड़ने का सामर्थ्य नहीं देती है। ऐसी स्थिति में जो आने वाली संतति है वह कमजोर रह जाती है। और हमारे यहाँ जो विवाह है उसका जो मूल आधार है, इसलिए कहा कि अस्याम कन्यायाम उत्पादक श्रमण संतत्या, जो हमारे विवाह का जो कारण है उत्पादक श्रमण संतत्या, कि संतान को प्राप्त करने के लिए विवाह किया जाता है। तो ये जो हमारा जो भारतीय सनातन है वो पूरी तरह से त्याग तप तपस्या पर आश्रित है। ऐसी स्थिति में विवाह का आधार प्रजोत्पादन है, और जब कभी हम स्वगोत्र में विवाह करते हैं तो प्रजोत्पादन में व्यवधान होता है। ऐसी स्थिति में शास्त्र में स्वगोत्र में विवाह को निषिद्ध माना गया। जी पंडित जी, कन्यादान करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाता है? कन्यादान करते समय कौन से मंत्र का? मैं तो खांटी पंडित हूँ, आप प्रश्न करिए, पूरा 3 घंटे तक मंत्र सुनाऊंगा है ना। सबसे पहले तो काम ये है कि जब दरवाजे में दूल्हा आता है तो दुर्गा यज्ञ पवित्र करते हैं, फिर दरवाजे पर आकर के फिर दुर्गा मतलब बच्चे का वर पूजन करते हैं, फिर कन्या का पूजन करते हैं, फिर निरीक्षण होता है। निरीक्षण के बाद में फिर शाखोच्चार होता है। शाखोच्चार के बाद में फिर कन्यादान होता है। कन्यादान करते समय वर हस्ते चन्न पिंडम, कन्या हस्ते कुशोदकम, तयोर मध्य पिता हस्ते इत संकल्प को विधि, कि वर के हाथ में अन्न का पिंड, पिता कन्या के हाथ में जल कुशाशंख इत्यादि, और बीच में माँ पिता का हाथ रखते हैं, माता पिता का हाथ, और पिता संकल्प करते हैं कि इमाम कन्याम अमुकी नामनीम इमाम कन्याम यथा गोत्रोत्पन्नाम सुस्नाताम यथा शक्ति अलंकृताम गंधादिर्चिताम वस्त्रीवाच्छन्नाम प्रजापति दैवत्याम शतगुणीकृत ज्योतिष्ठो मातिरात्र शतबल प्राप्ति गामो अनेन वरेण अमुक नामने वराय विष्णुपुणे तुभ्यम पत्नीत्वेन दातुम हम संप्रदेते, कि मैं यह कन्या जैसे मैंने अच्छे से स्नान कराया, अलंकृत कराया और अपने संस्कारों से संस्कारित किया, मैं अमुक नाम वाले भगवान जैसे विष्णु रूप जैसे दूल्हे को देता हूँ। और ये फिर प्रार्थना करता है कि अद्यामुक गोत्रोत्पन्नो हम न्यूनातिरिक्त दोषस्य परिहारार्थम सांगता सिद्ध्यर्थम यथा संख्या परमितम वस्त्र जल अन्न द्रव्यम अमुक नाम ने वराय तो भीमदा तुम समझते हो। फिर यज्ञ की कन्यादान की सांगता होती है और फिर उसके बाद में कन्यादान पूरा होता है। तो ये कन्यादान के मंत्र है और ये उसकी विधि है। जी पंडित जी से हमने जाना कि कन्यादान करते समय कौन कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाता है, क्या कुछ इसकी विधि होती है। पंडित जी ये भी आपसे जान लेते हैं कि कन्यादान करते वक्त कई वस्तुओं का दान भी किया जाता है, कौन कौन सी वो वस्तु हैं जिनका दान किया जाना चाहिए कन्यादान के दिन? अभी बताया तो, कन्या के दान के समय कन्या के माता पिता यही तुक देते हैं, दायाद दे देते हैं। मतलब क्या बताऊं, वस्त्र, अन्न, द्रव्य, उपस्कर, पशु, रथ, घोड़ा, हाथी, नित्य जीवनोपयोगी, ये सारी चीजें दान में जाती हैं। राजा लोग दास दासी भी देते थे। जब आप रामायण पढ़ते हैं तो दास दासी भी जाया करती थी राजकुमारियों के साथ में। तो ये सब कन्यादान में दिए जाते थे। ये वस्तुएं नहीं है दास दासी, ध्यान रखिएगा, है ना। ये कुमारी जो हमारे यहाँ राजकुमारी होती थी, उनकी निजी सखियां होती थी जो उसके साथ विवाह के बाद जाती थी। तो ये हमारे यहाँ कन्यादान में इतना बड़ा विधान बताया गया कि सब कुछ दिया जाता था। सब कुछ यानी सब कुछ। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि नित्य जीवनोपयोगी सारी चीजें, क्योंकि अभी देखिए जो विवाह है कि कन्या के माता पिता ऐसे परिवार का चयन करते हैं जो उनकी बिटिया का अच्छी तरह से पालन पोषण, भरण और रक्षा
संस्कार कर सके, ये पहले ही तय हो जाता है। तभी हम एक समता समसो चाहिए ब्याह बैरर प्रीति, कन्या के पिता और भाई अच्छी तरह से ठोक बजा कर देख लेते हैं कि जो वर पक्ष है वो मजबूत है कि नहीं, पैसे से मजबूत है कि नहीं, संस्कारवान है कि नहीं, शीलवान है कि नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ देख करके फिर ब्याह करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई विक्रय नहीं है, यह दान है। दान माना कि हम अपनी बिटिया के दायित्वों का दान करते हैं, और इस दायित्व के दान से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जिस संस्कारों में हमारी बिटिया अभी तक पली है उससे बेहतर परिस्थितियों में वह विवाह के बाद रहे, ऐसी धारणा के साथ में हम उसे एक पार्टनर जिसका चयन भी वो स्वयं करती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि कन्या के पिता के हक में कितना है, तो कन्या के पिता के हक में है कि वह दान कर सकता है, मगर वह पति चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता अपनी बिटिया को। पति चुनने का अधिकार सिर्फ बिटिया को है। ऐसी स्थिति में कि जो कन्या है उसकी रजा से ये विवाह होता है। इसका मतलब कि कन्या तय करती है कि भाई ये लड़का मुझे पसंद है, तब इसका ब्याह होता है। जी पंडित जी, ये भी हमने देखा है कि कन्यादान करते समय माता पिता गुप्त धन और पुष्प रखते हैं हाथों में, और कन्या का हाथ वर के हाथों में सौंपते हैं। इसके पीछे क्या कुछ कारण है? हमारे जितने दान है सब गुप्त दान होते हैं गुप्त दान होते हैं। चिल्ला चिल्ला करके तो अब दान किए जाते हैं कि वो धर्मशाले में पट्टी लगा दिया, मंदिरों में पट्टी लगा दिया, वरना दान तो हमारे गुप्त ही होता था। जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबे कि आसपास की लहरों को पता न चले। जो हमारे यहाँ दान ऐसे ही होते थे, दिए थे दानम, है ना, खामोश होकर के। और कन्या के माता पिता मन में संकल्प करते हैं कि मैं अपने दामाद को धन द्रव्य उपस्कर ये सारा कुछ यथासंख्या परमित दूंगा। तो वो उसे बोलते थे कन्यादान से सांगता तीर्थम, कन्यादान की सांगता फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ कन्यादान इट हैज टू बी गिवन टू दी। तो ये उस लड़के को कन्यादान की सांगता माने पूर्णता के लिए ये बहुत सारी चीजें दान दी जाती थी। बहुत सारी यानी इतनी सारी चीजें जिसमें मिठाई से लेकर के, कपड़े से लेकर, सोने से लेकर, जेवर से लेकर, भूमि से लेकर सब कुछ दिया जाता था। इसे आगे चल करके दाया दिया यही तो कहा करते थे। जी बिल्कुल। तो पंडित जी से आज हमने जाना कि कन्यादान क्या होता है, क्यों कन्यादान करना चाहिए और इसके विधि विधान क्या होते हैं, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और इसके पीछे प्रथा क्या है। पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कन्यादान का महत्व बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आज हमने जाना कन्यादान का महत्व, और हमारे साथ बने रहिएगा। कल भी एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।